भाई इनका काम तो गंदा है, इनका काम सब गंदा है, धर्म नहीं अब धंधा है। अच्छा, इनका काम सब गंदा है और धर्म नहीं ये धंधा है। और धंधा कितना गंदा है। गर्दिश में नौजवान घूम रहे हमारे देश में जी। खून सस्ता और दूध महंगा है हमारे देश में। अरे वाह। खून सस्ता दूध महंगा हमारे देश में। गरीबों की कदर नहीं हो रही है। गरीबों की होती कदर ना जहाँ में। गरीबों की दुनिया वीरानी बनी है। जहाँ भेड़ बकरी का बलिदान होता वही बलिमानव की होने लगी है। खिल कर कली मुस्कराई नहीं बल्कि बेदी पर चढ़ना तूफानी बनी है। गर्दिश में गरीबों की आहें झुलसती अफसोस दिल को सताने लगी है। काम क्या करते हैं दादाजी आप? ये हम पंचर बनाते हैं। तो क्या जैसे मतलब इतना अच्छी कविता सुना रहे हैं, इतना अच्छा मतलब लिखते हैं, आप खुद ही रचना करते हैं? जी, हम खुद के कवि हैं। अच्छा जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप देख ही रहे हो। ये तो सारे देश के बाप बन के जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा सारा देश परिवार है। तो क्या ये सारे देश के पिताजी हो गए? अरे ये देश के प्रधानमंत्री बने रहे यही ठीक है। अच्छा, पिताजी ना बने? ना, सबके पिताजी ना बनेगा। हाँ, तो क्या लगता है मतलब आप जो यहाँ की ग्रामीण जीवन की जो आम समस्या है उसको बता दीजिए दर्शकों को। ये इनका काम ये है कि इनके सारे झूठे वायदे होते और जीत कर फूल की जगह पर है कांटे बोते। जी, यही काम है इनका। 15 लाख दे देंगे। हम लोगों ने कई खाता खुलवा लिया। 15 लाख के चक्कर में? अरे 4-6 पुरानी है, सबके खाते खुलवा दिया कि 15 लाख आएंगे और मौत से जीवन कटेगा। हाँ। कह रहे थे काला धन आ जाएगा, काला कुत्ता भी नहीं आया। मतलब काला धन की बात छोड़ो, काला कुत्ता भी विदेश से नहीं खरीद के लाए। क्या विश्वास किया जाए इनके ऊपर? मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, जी जी। और जो सड़वन का हाल बा, जो अपने गौना में जो चट डालता है फसलिया का 1 बीघा गाय और बछड़े के गौशाला बने हैं और खेतवा हमार ये पाठशाला बने हैं। उसी में साढ़े बछड़े पढ़ रहे हैं, उसी में रंग रहे हैं। मतलब ये पाठशाला बन गया। बस जी, गौशाला खेतवे हो गया। तो क्या लगता है जैसे माहौल यहाँ अपने प्रतापगढ़ के और कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ कौशाम्बी में है तो नहीं, अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ राजा भैया जिस तरफ रहेंगे। हाँ। ये मतलब यहाँ जातिगत और जो पक्षपात करके भी ना राजा भैया को नहीं, अगर ये रहेंगे इंडिया गठबंधन में रहे या एनडीए में है तो इनकी भूमिका कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी। अच्छा जी। तो मतलब यही कहना चाहेंगे। हाँ, राजा भैया जहाँ रहेंगे हम तो कह रहे हैं भैया राजा भैया गठबंधन से लड़ जाए, चाहे इंडिया से लड़ जाए, चाहे इंडिया गठबंधन से, तब इनका पलड़ा भारी रह सकता है। हाँ, ये तो राजा भैया मिल जाए तब उनसे भी हम कह सकते हैं। अच्छा जी। तो मतलब देश का माहौल एक तरह से खराब है। बेरोजगारी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी 90% बढ़ गई भैया। हाँ, 90% पढ़े लिखे बेकार है। अभी 60 लाख लोगों ने बच्चों ने जो है परीक्षा दिया तो पर्चे लीक हो जा रहा है। कहीं गैस लीक हो जा रही है, कहीं पर्चा लीक हो जा रहा है। हमको तो लग रहा है इनके पेट की भी गैस ना लीक हो जाए। हाँ, 24 चुनाव होते होते हाँ, जो दोपहरिया में चुनाव पर आ रहे हैं, के खाते में हर महीने जो है पैसे जा रहे हैं, किसान सम्मान मिल रहा है और जो मतलब पेंशन मिल रही है वृद्धों को, तो उस पे आप मतलब क्या? अरे जी, विकास दुबे को तो पकड़ के मारे, उसके बाद तो विकास कहीं हेरे को नहीं मिल रहा है। अच्छा। आप देख लो, विकास नहीं है। विकास दुबे को मार दिए। विकास दुबे जो मारे गए तो पहले नहीं कस्टडी में थे पुलिस के। हाँ। विकास दुबे मारे गए, विकास भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो जैसे बड़ी बड़े दावे करती है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, देश में विकास हो रहा है और जो है लोगों को मतलब मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो मिल रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप केवल ये बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या दे रही बीजेपी, हमको ये बताइए आप। हमारे हिसाब से कोई सुविधा नहीं दे रही बीजेपी, खाली लोगों को लूटने का प्रयास कर रही। बस केवल लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। ये लोकतंत्र यहाँ हत्या हो रही है। लोकतंत्र बोले तो यहाँ कोई वोट गैर वोट, यहाँ जो EBI CBI जिसको विपक्ष बोलते हैं ना, तो बीजेपी ED CBI वही बीजेपी केवल कर रही है। बस केवल विपक्ष को जेल भेजने का काम कर रही है बस। बाकी वो तो कह रहे हैं कि जो मतलब बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी, उनको जेल जाएंगे। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा। आप बताइए, शरद पवार के भाई अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाला किए हैं, बीजेपी में चला गए, वॉशिंग मशीन में घुमा दिया, साफ हो गए जी। हाँ, जितने भ्रष्टाचार सब बीजेपी में चले गए हैं और उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सब साफ हो गए, धुलाई हो जा रही है। हाँ, बाकी
जो भ्रष्टाचार नहीं उनको जेल भेजा जा रहे हैं। मतलब कि ये है केवल उनको सिलेंडर बीजेपी में चले जाओ सब साफ हो जाएंगे। उठती है तो जो है हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार देते हैं कि बेरोजगारी के मामले में देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो कितने % सही है, कितने % देश में बेरोजगारी है? सन 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी है तो उन्होंने सिर्फ रोजगार और महंगाई की बात करके आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। यहाँ गाना बजा रहेंगे, रोजगार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हर तरीके से यहाँ गाना बजा रहे थे बीजेपी के लोग सन 2014 में। हमने भी 2014 में बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, दिए थे आपने? हाँ, 2014 में बीजेपी को वोट दिया, देश के नाम पे वोट दिया था। लेकिन 2014 के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि बीजेपी केवल देश की हत्या कर रही है। आज कितना करोड़ देश के ऊपर कर्जा है, एक आदमी के ऊपर 1,40,00,000 रुपए कर्जा है। बताइए, एक आम जनम मानस के ऊपर 1,40,00,000 रुपए कर्जा है। तो अखिलेश जी जैसे मतलब कांग्रेस से अलायंस किए हैं, राहुल गांधी जी लगातार उनका सहयोग मिल रहा है और इसके अपना प्रत्याशी मतलब उतारे हैं, और सब प्रतापगढ़ में भी आप जानते होंगे एसपी सिंह पटेल को उतारा गया है। तो क्या प्रतापगढ़ में किसका पलड़ा भारी रहेगा, एसपी सिंह पटेल का या संगम लाल गुप्ता का? आप इसे बता दीजिए। प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल का पलड़ा भारी रहेगा इस बार। अच्छा, हाँ। तो क्या एसपी सिंह पटेल जीत चुके हैं? 100% है कि चुनाव जीतेंगे वो। अच्छा, जीत गए हैं मतलब। हाँ। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का कैसा रहेगा? समाजवादी पार्टी का अच्छा दिन रहेगा और आने वाला समय 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी। अच्छा, हाँ, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। हम बता रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बाकी हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक समाज से किसी भी बात। क्या लगता है आपकी कि लोकसभा चुनाव में क्या हालात रहेंगे बीजेपी? 2024 में लोकसभा चुनाव में 100% है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा यूपी में। अच्छा, हाँ, 100% मानते हैं आप? इसको हम मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। भैया आपका नाम क्या? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में, यहाँ का जो चुनावी मुद्दा है? हमारे यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। प्रतापगढ़ में क्या है? प्रतापगढ़ तो बहुत अच्छा है, वो भी और अच्छा है। तो वहाँ मतलब संगम लाल जी या फिर एसपी सिंह पटेल? एसपी सिंह पटेल गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जीतेंगे वो? कि आम जनता की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। उद्योगपति जो है इन्हीं सरकार में फलते फूलते रहेंगे, और ये जो है आम जनता के लिए ये सरकार कोई काम नहीं करती। अच्छा, ये जो भी काम किए हैं सिर्फ लॉलीपॉप। नहीं, मैंने ये पूछा कि जैसे समाजवादी पार्टी पे हमेशा परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगते रहते हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी खासकर इस पे आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी हमेशा परिवारवाद करती है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने आपके चैनल पे पहले भी परिवार के बारे में बताया था, परिवारवाद के बारे में। लेकिन परिवारवाद में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था उस समय। परिवारवाद में राजनीति अगर कोई इच्छुक है करने का ना, तो वो परिवार के कारण नहीं चुनाव लड़ता, न जीत पाएगा। ठीक है, परिवारवाद किसके यहाँ परिवार नहीं है, जिसके परिवार है वही तो परिवार के बारे में समझेगा। जिसके चुनाव आया, अभी राशन की दुकान पे देखिए अनेकों प्रकार के सामग्रियां आ गई। लॉलीपॉप 2 महीने ये लोग देंगे, 2 महीने बाद मतलब ये जो चुनाव वाला सिस्टम आया है अभी, क्या ये चुनाव तक ही जरूरी है कि चुनाव आए तो ये व्यवस्था? चुनाव आयोग को देखना चाहिए इस पे कि ये चुनाव में जो कहती गांव के सभी राशन कार्ड धारकों को जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये जरूरी नहीं। इनको रोजगार दे दीजिए, इनको शिक्षा दे दीजिए, इनको स्वास्थ्य की सुविधा दे दीजिए। हाँ, अभी ये स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं ये लोग, आयुष्मान कार्ड उस व्यक्ति का बन रहा है जिसके परिवार में 6 सदस्य हैं। अच्छा। और ये सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये सरकार जो है 6 व्यक्ति के परिवार में आयुष्मान कार्ड बना रही है। ये बताइए, हम दो हमारे दो का नारा कहाँ गया? 6 व्यक्ति के परिवार का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उससे नीचे जिसके यहाँ 4, 3, 5 हैं उनका नहीं बनेगा। 6 लोगों को बनेगा, 7 हो गया तब भी नहीं बनेगा। ये स्वास्थ्य इनकी आयुष्मान कार्ड की ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये इनका तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जैसे कांग्रेस हो, जितना भी विपक्ष है, हमेशा से दावे करते रहता है कि ईवीएम पे चुनाव ना हो, ईवीएम पे वोट न पड़े। तो देखिए, हम बताएंगे, हमारे यहाँ कुंडा बाबागंज विधानसभा में चुनाव हुआ था। जो हमारे अधिकारी लोग बैलेट पेपर से वोट दिए थे, उसमें हम लोग बहुत आगे थे। अच्छा, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हमारा बैलेट पेपर से वोट हो। हमारा जो बैलेट पेपर से अधिकारी वोट दिए, उसमें हम 100 वोट से आगे थे। अच्छा,
तब बताइए हम बैलेट पेपर की मांग करेंगे। ईवीएम में पछड़ गए, हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार जो है, जिसके यहाँ शिक्षा है, जो शिक्षित परिवार है, वो लोग समाजवादी को जिता दिए, और जो ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ उसमें हम लोग हार गए। बताइए। तो मतलब आप चाहते हैं कि ईवीएम का चुनाव बंद, ईवीएम को पारदर्शित किया जाए। फिर हाँ, उसमें पर्ची निकले, किसका पर्ची निकाले ना, बैलेट बॉक्स लगाए और वो पर्ची वहाँ लगा करके क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो वोट पड़े उसका पर्ची बाहर निकले। अच्छा, हाँ। तो मतलब जैसे अभी आपने बताया कि परिवारवाद पे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, परिवार में बोलना चाहते हैं कि परिवारवाद में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में है, परिवारवाद। अच्छा, कैसे बता दीजिए कि राजनाथ सिंह के लड़के हैं कि नहीं है, बताइए आप, विधायक हैं नहीं है। हाँ, आप परिवारवाद बीजेपी में कितने परिवारवाद हैं, आप गिनती खुद आपको मालूम होगा।